आज कांगड़ा में ब्लॉक कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह का स्वागत किया। इस दौरान पवन काजल ने प्रतिभा सिंह के सामने पूर्व स्वर्गीय सीएम वीरभद्र सिंह को याद किया। वहीं काजल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मैं हमेशा से कांग्रेस का हूं और हमेशा कांग्रेस का ही रहूंगा। प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। काजल ने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं वो सब जनता की देन है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कांगड़ा के विकास की हर बार अनदेखी की है और कांगड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया है और मेरे द्वारा किए गए कार्यों में हर बार अड़ंगे अड़ाए हैं। इस दौरान अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा में आयोजित विधायक पवन काजल को राजनीति का चमकता हुआ सितारा कहा। उन्होंने कहा कि पवन काजल फिर से कांगड़ा की जनता का नेतृत्व करेंगे और अपनी जीत का परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ पवन काजल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मैं इसी जनता ने जो यहाँ पर आए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुझे कांगड़ा विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी थी और मेरी किस्मत अच्छी थी कि राजा वीरभद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कांगड़ा विधानसभा से पिछड़ा था कई वर्षों से, उन्होंने पूरा किया। आज हम कैसे भूल जाए, यहाँ की तरह तरह की बातें भी हो रही थी, तरह तरह की बातें हो रही थी कि पवन काजल ऐसा है, पवन काजल बाहर चला गया, पवन काजल कहाँ चला गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं सच्चे पक्के आदमी, हमें कोई हमसे जमीन से उठ के ऊपर बढ़े, हमने किसी का सहारा नहीं लिया, सहारा लिया सिर्फ राजा वीरभद्र सिंह का लिया। आज मुझे वर्किंग ये जो मुझे सौगात दी है टॉप लीडरशिप ने, आपका भी सहयोग रहा सबका। तो मैं कुछ बताना चाहूंगा कि वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे जो टॉप लीडरशिप ने मिलाया है, मैं पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ, रानी प्रतिभा की टीम के साथ, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री के साथ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, सबको आने वाले समय में 15 जो विधानसभा क्षेत्र सीटें हैं जिला कांगड़ा की, इनको हम आपकी झोली में डालेंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा इन 4 सालों में जो जिला कांगड़ा की अनदेखी हुई है वो आपको बताने चाह रहा था मैं। जल्दी में भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने हमें जो नए संस्थान दे, जो कार्यालय देने क्या, जिला कांगड़ा के ईएनसी का प्रोजेक्ट फतेहपुर से मंडी ले गए, क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिस धर्मशाला से धर्मपुर लेके, और भी कई चीजें कई बातें हैं। ये अब वोट मांगने जिला कांगड़ा की तरफ आ रहे, बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा भैया, पहले जिला कांगड़ा में आने से पहले हमारे जो ऑफिस है ईएनसी का प्रोजेक्ट ऑफिस, उसको जो हमें जो हमारे नवाड़ के तहत जो 14 कुल है, जो करोड़ों रुपए की दी है, उसमें जिला कांगड़ा को एक कुल नहीं दी है, जहाँ पे हमारे जिम्मेदार सब्जी भाजी लगाते हैं, एक भी नहीं है, सब कुछ मंडी को लेके। आप सब जानते हैं कि अब बहुत नजदीक हमारे चुनाव आने वाले हैं। मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेवारी को मेरे कंधों पर डाला है और उन्होंने कुछ बातों का ध्यान करते हुए, कुछ बातों पर गौर करते हुए शायद ये फैसला लिया होगा। जब उन्होंने पता किया और अपनी खुफिया एजेंसियों के द्वारा उनके कान तक ये बात पहुंची कि किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, ये बात बार बार उठ रही थी, उन तक भी पहुंच रही थी कि हमारे को चुनाव का सामना करना है, तो चुनाव के लिए हमें ऐसा एक चेहरा चाहिए जो चुनाव जिता सकता है, चुनाव लड़ सकता है और चुनाव के मैदान में जो हमारे प्रत्याशी हों उनके लिए जगह जगह जाकर प्रचार कर सकता है। तो जब सोनिया गांधी जी ने इस बात का चिंतन किया, मनन किया, तो उन्होंने अवश्य इस बात का
गौर किया कि माननीय वीरभद्र सिंह जी, जो कि इतने लंबे अरसे तक जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, यहाँ का विकास किया, बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु फिर भी अपरोक्ष रूप से वो हर व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, सभी के दिल में वास करते हैं। तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपने ये इलेक्शन जीतना है तो मेरा ख्याल इस बात को ध्यान रखते हुए माननीय सोनिया गांधी जी ने ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी और मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि सोनिया जी, जहाँ पर हम पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की बहुत खस्ता हालत हो गई है, लगता है कि हर एक स्टेट हमारे हाथ से जाती नजर आ रही है। तो जहाँ तक अब ये दो चुनाव है, चाहे गुजरात का चुनाव है, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। गुजरात तो हमें भी लगता है कि वहाँ पर क्या हालात बनते, क्या परिस्थिति बनती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहीं से संबंध रखते हैं और बार बार गुजरात जाकर लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ भी आ चुके हैं। अभी हाल में ही शिमला के रिज मैदान से उन्होंने लोगों को संबोधित किया और हमें इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि हमारी प्रदेश की सरकार, जयराम ठाकुर जी ने उनके आवागमन पे ही करोड़ों रुपए खर्च दिए और वो पैसा जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, जिसको आज आप इस तरीके से पैसे की तरह उसको बहा रहे। शिमला की सड़कें आप देखते तो वो उसकी जो सफाई हुई, जो तारकोल उस पे बिछाया गया, जगह जगह बिल्डिंगों को पेंट किया गया, ऐसा एक नई दुल्हन की तरह शिमला को सजाया गया। शिमला का जो ऐतिहासिक मैदान है, जिसके नीचे हम सब जानते हैं कि शिमला का पानी है, और उसके ऊपर इतना बोझ डालना, इस तरीके की बड़ी बड़ी मशीनें जो तारकोल बिछा रही थी वो वहां पर लाई गई। और अखबार में ये भी आया कि रिज मैदान पर दरारें पड़ रही है, उसमें क्रैक्स नजर आ रहे हैं। तो ये काम करना ठीक नहीं है, परंतु जयराम सरकार को उस बात का फिक्र नहीं है। वो सोचते हैं कि नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, उनकी नजरों में मैं अच्छा बना रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने वोट लेना है। तो वो उस काम को आगे बढ़ाते गए और उन्होंने उस बात को भी नजरअंदाज किया। यही नरेंद्र मोदी जी बोल के गए, आप मुझे मौका दो, आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, आपकी बेरोजगारी भी दूर करूंगा, आपको ये महंगाई भी कम करके दूंगा। तो सभी महिलाओं को लगा हमारे बच्चों को रोजगार होगा। जहां मुख्य प्रधानमंत्री बोल रहा है कि एक साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार दिया जाएगा, तो लोगों को लगा कि इससे बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, जिसने रोजगार भी देना, हमारे बच्चों को नौकरियां भी मिलेगी और हम गृहिणियों के लिए हमारे गैस के सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, राशन के दाम भी कम होंगे। तो इस आशा से उस वक्त मैं भी चुनाव के मैदान में थी। मुझे भी लगता था कि ये इलेक्शन जीतना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि हर बुजुर्ग, हर बच्चे और हर नौजवान के मुंह में मोदी 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 छाया हुआ था। मोदी उस लहर में जीत गए, बन गए प्रधानमंत्री। आज 8 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गए। तो अगर वो अपने वचन पर टिक रहते, 16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलता पूरे हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लगता कि कोई 16,000 बच्चों को भी इन्होंने 8 सालों में रोजगार दिया होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो कांगड़ा। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।